ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद कोई एक्शन लेना, ठीक है, खुद कोई एफर्ट डालना। अब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट को या मैनेजर को इस तरीके से रहना है कि वो वेलकम करे अगर कोई इम्प्लॉय सजेशन देना चाह रहा है, कोई इम्प्लॉय अपना आइडिया देना चाह रहा है कंपनी के लिए, तो उस इम्प्लॉय के आइडियाज को, सजेशंस को रेस्पेक्ट किया जाए। हाँ, ये नहीं बोल रहा फेयोल कि जो इम्प्लॉयज ने सजेशन दिया है वो आप जरूर अप्लाई करो कंपनी में, लेकिन एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज का मोरल क्या हो, बना रहे, वो आगे भी अपने आइडियाज या अपने सजेशन शेयर करते रहें। और एम्प्लॉयज को भी हमेशा ये लगना चाहिए, हाँ हमारा जो मैनेजर है वो हमें अच्छे से रेस्पेक्ट देता है, एक इम्पोर्टेंस देता है, जिसकी वजह से आज हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें उनके भी माइंड में होनी चाहिए कि हमारा जो मैनेजर है वो काफी अच्छा है और हमें रेस्पेक्ट भी दे रहा है और हमें इम्पोर्टेंस भी देता है। So according to the principle of initiative, the manager must welcome the suggestions and ideas of the employees while taking decisions or framing plans. तो यहाँ पे according to principle of initiative, हेनरी फ्योल ने ये बोला कि कोई भी मैनेजर है जब कोई प्लान फ्रेम करना होता है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग रख के उन टीम मेंबर्स का यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स का भी सजेशन ले ले, आइडियाज ले लें, ठीक है, उससे बढ़िया प्लान्स क्या होंगे, फ्रेम होंगे। द इनिशिएटिव डज नॉट मीन्स डिसोबीडियंस। वंस द डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन every employee must follow it whether it is according to the suggestions or not। ये यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर मान लो एम्प्लॉय ने कोई सजेशन दिया, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया गया, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी या प्लान फ्रेम नहीं की गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जिस एम्प्लॉय ने ये सजेशन दिया था अब जो सजेशन अप्लाई हुआ है उसके वाला तो नहीं हुआ, कोई दूसरे का सजेशन अप्लाई हुआ है तो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसे फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव इफेक्ट्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है कि देखो हमारा जो मैनेजर है वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, कि हमारे से सजेशन वगैरह पूछे जाते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस है, तो एम्प्लॉयज को भी बहुत अच्छा लगता है और वो अपने फिर जॉब में अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज इफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेलकम द आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज then it develops a feeling of belongingness among the managers and the employees। तो belongingness means अपनापन। अगर कोई मैनेजर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने टीम मेंबर्स को कंसल्ट कर रहा है तो वो एक टाइप की बिलोंगिंगनेस उसमें क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है, दिखती है कि हाँ एक अपनापन है ना, मैनेजर कनेक्टेड है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। तो उससे क्या होता है, फिर सबॉर्डिनेट्स के ऊपर बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट जाता है कि वो लोग फिर मिलकर काम करना चाहते हैं और बेस्ट अपना परफॉर्म करना चाहते हैं। अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, तो ज्यादा चांसेस होंगे कि टारगेट क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी काम कर रही है वो कर रही है कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज तो हैप्पी होंगे ही होंगे और जब एम्प्लॉयज हैप्पी होंगे वो अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे टारगेट को अचीव करने में, तो टारगेट्स भी क्या हो जाएंगे, पूरे अचीव होंगे। तो आइए रिकॉल करते हैं, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम इफ द टारगेट्स आर सेट इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल। अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता है, डीमोटिवेट्स द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को डीमोटिवेशन हो सकती है अगर उन्होंने जो सजेशन दिया था वो नहीं माना गया या विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज कोई डिसीजन ले लिया गया हो, तो एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है हमारा मैनेजर तो हमसे कभी भी नहीं पूछता कि क्या हमारे लिए जरूरी होना चाहिए, ठीक है, क्या हमसे तो कोई सजेशन कोई पूछता ही नहीं है ना, तो एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट होकर काम करते हैं। सो इफ द डिसीजंस आर टेकन, टारगेट्स आर सेट विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज, देन इट मेक्स द एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज में अपोज द मैनेजर्स। एम्प्लॉयज बिल्कुल मैनेजर, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जो मैनेजर कह रहा है वो एम्प्लॉयज मानने को तैयार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या जब डिस्कशन चल रही है तो डिस्कशन बहुत ही ज्यादा गलत मोड़ पे जा सकती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज अलग बोल रहे हो और मैनेजर क्या बोल रहे हो, अलग बोल रहे हो। तो इन केस द सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर्स कॉन्फ्लिक्ट, then the employees may be against the managers to get their suggestions implemented in the organization। तो कई बार होता है कि अगर सजेशन एम्प्लॉयज ने दिए और वो सजेशन मैनेजमेंट मानना नहीं चाहती, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती,
तो हो सकता है कि इम्प्लॉयज कॉन्फ्लिक्ट मोड में आ जाएं कि क्यों नहीं हमारा सजेशन आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, हमें नहीं पता, यही वाला सजेशन इम्प्लीमेंट करो। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती हैं।